हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हम अपना चैप्टर 22 फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमें छोड़ा था कल। देखिए पेज नंबर 217 पे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन में एनी इंडियन सिटीज़न, कोई भी भारतीय नागरिक जो कम से कम जो जिसकी आयु 25 साल है वो क्या कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या चुनाव लड़ सकता है बिना किसी बाय फॉर्मिंग एन इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी, एक व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी बनाकर वो पार्टी में खड़ा हो सकता है या फिर अपनी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है। 27 सितंबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने ये कहा कि नन ऑफ द जो नोटा है ये ऑप्शन है, ये ईवीएम में क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ये और बैलेट मशीन में भी मेंशन होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि जो ईवीएम में जिनके ऑप्शंस हैं अगर वो उनको लगे कि वो वोट देने लायक नहीं है तो नोटा का ऑप्शन, क्यों किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, ये ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकें। अब देखिए पार्टी सिस्टम देख लीजिए। देयर आर 3 पार्टी टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक सरकार है उनमें 3 टाइप की पार्टी सिस्टम होती है, प्रणालियाँ होती हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम, दूसरा 2 पार्टी, तीसरा है मल्टी पार्टी। कुछ देश होते हैं जिनमें केवल एक ही पार्टी रूल करती है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं होती है। कुछ देशों में 2 पार्टीज होते हैं, एक विनिंग पार्टी है, फिर दूसरा अपोजिशन है, तीसरा है मल्टी पार्टी जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और क्या करती हैं, एक दूसरे का विरोध करते रहती हैं या फिर कुछ छोटी छोटी पार्टियां अलाइन करके गठबंधन करके सरकार बनाती हैं। वन पार्टी देख लीजिए, केवल जब वोटर्स के पास 2 चॉइस होती हैं, जैसे एक ही जब ईवीएम में केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो केवल एक पार्टी का नेता और दूसरा नोटा, ठीक है, इसको सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं। मतलब एक ही उम्मीदवार को वोट देना होता है, अगर उनको उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा पे अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टम में कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई चुनाव प्रचार नहीं होता है, जो गवर्नमेंट है एक पार्टी के द्वारा चलती है, ठीक है। अब जितनी भी पार्टी है वो देश की जितनी भी शक्ति है वो उसी पार्टी के हाथ में रहते हैं और लोगों को उनकी स्वतंत्रता देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है फिर, ठीक है, कोई अपोजिशन नहीं रहेगा फिर। कुछ देशों में एक पार्टी सिस्टम है जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, यहाँ पर केवल वन पार्टी सिस्टम है जिसको सिंगल पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं और इन पार्टीज़ को रोकने वाला, इन पर कंट्रोल भी नहीं है, तो ये एक तरह से तानाशाह बन जाते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी आइडल नहीं है। सेकेंड देखिए 2 पार्टी सिस्टम में पीपल को, लोगों को 2 चॉइसेस होती है, 2 टाइप की। जैसे सपोज करो केवल भारत में अगर हम लगा के चले 2 पार्टी सिस्टम लगा लो कि एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस, तो क्या होगा, 2 पार्टी सिस्टम होगा। लेकिन क्या है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। जो विनिंग पार्टी है, जो पार्टी 2 में से जो पार्टी जीतेगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, मेजॉरिटी बहुमत के साथ जो जीतेगी वो क्या करेगी, सरकार बनाएगी। जो माइनॉरिटी वोट्स है या फिर जिसके पास कम वोट है वो क्या करेगी, या तो क्या करेगी, अपोजिशन बनाएगी, या फिर क्या करेगी, वो इलेक्शन को छोड़ देगी, इट विल ड्रॉप आउट द इलेक्शन, ठीक है। कुछ देशों में जहाँ पे ये सिस्टम होता है वो है कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन। कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर 2 ही पार्टीज़ हैं, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम इट इज़, मतलब साधारणतः यही पार्टी सिस्टम पाया जाता है। बहुत सारी पार्टीज़ एग्जिस्टेंस में होती हैं, जैसे भारत में है हरियाणा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी, लोक कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे, फिर निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं, ठीक है बेटा। इस सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज़ चुनाव के समय एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, एक ही चुनाव क्षेत्र से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव को लड़ने के लिए, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी भी पार्टी को ज़्यादा वोट नहीं मिलते, सबको इक्वल मिल जाते हैं, कोई किसी का बहुमत नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर कोलाइशन या फिर गठबंधन की सरकार मिलकर, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर सरकार बनाते हैं उसको कोलाइशन या फिर गठबंधन सरकार भी हम कह सकते हैं। सम कंट्रीज़, कुछ देश जहाँ पर ऐसा सिस्टम है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर इंडिया, हमारा भारत, इसका एक जीता जागता उदाहरण, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी, कुछ क्वेश्चन हैं इंटेक्स क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे, ऑल द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय
कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। देखिए बैलेट सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। फॉल्स है, नहीं, अभी ईवीएम आ गया है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कंस्टिट्यूएंसी। कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, ए ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड बाय डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज इन ए गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एज द रिप्रेजेंटेटिव आर नोन एज पॉलिटिकल पार्टी। लोगों का एक समूह अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से जहां जो सरकार की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन समूह को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं वो एक तरह की सोच वाले होते हैं या फिर एक ही तरह के जो आइडियाज़ हैं उसको फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिटीजन्स के सामने, नागरिकों के सामने अपने अच्छे विचारों को प्रस्तुत करते हैं। फिर लोग उन्हीं आइडियाज़ पे को अपने आइडियाज़ से मैच करते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन से लोग मैच कर रहे हैं या नहीं। फिर उनको अपनी वोट देते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि उनको वोट देनी है या नहीं देनी है। अब देखो दे रिफ्लेक्ट दीज आइडियाज़, वो अपने इन आइडियाज़ को जनता के सामने दिखाते हैं ताकि लोग ये सोचें कि हाँ ये तो हमारे आइडियाज़ पे सबसे ज़्यादा सूट कर रहे हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेंगे, तो उनको क्या करते हैं, अपनी वोट डालते हैं। और इस प्रकार जो राजनीतिक जो पार्टी है उसकी उपस्थिति से ये हमारा जो देश है वो क्या करता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे कार्य हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज पॉलिटिकल पार्टी तक ही, यहाँ तक ही आप पढ़ें। कल हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आज मैं सेंड करूँगी राइट डाउन करने के लिए। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।